देखना चाहते हो 500 रुपए में वोट कैसे बिकते हैं और फिर बाद में उनके साथ में क्या होता है? इस वीडियो को देखने के बाद में कभी भी अपना वोट बेचने की कोई भी कोशिश नहीं करेगा अगर वीडियो एक बार देख लोगे तो। कुछ लोग कहते हैं कमेंट करके वीडियो लंबा होता है, मैं शुरू में सिर्फ 30-35 सेकंड बोल रहा हूं तो वो भी आपको ज्यादा लग रहे हैं। फेसबुक पे कहते हैं कुछ लोग, यूट्यूब पे तो खैर कोई नहीं कहता। चले पहले वीडियो देख ले, उसके बाद में कलाम भी सुनाएंगे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी बताएंगे। और वीडियो लंबा समझ के छोड़कर मत चले जाना, मत देखना आगे को, सिर्फ शुरू के 2 मिनट मेरे साथ बने रहना, बाद में आपकी मर्जी है। फॉलो सब्सक्राइब भी कर लेना अगर पहली बार आए हो तो, क्योंकि अच्छे और सच्चे पैगाम हमेशा आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। देखते हैं इन भाइयों ने किस तरीके से समझाने की कोशिश की है जनता को। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रधान जी जिंदाबाद। अरे शहजाद भाई, प्रधान जी आए हैं, वोट इन्हीं को देना। बिल्कुल बिल्कुल प्रधान बिल्कुल। जी वोट आप ही को देंगे। 500 रुपए दे अब दिए। तो वोट आप ही को मिलेगा। बिल्कुल। शहजाद भाई, प्रधान जी आए हुए हैं, वोट इन्हीं को देना है। अरे हाँ हाँ, मेरा वोट तो प्रधान जी को ही मिलेगा। दे दिए 500 रुपए फिर। अब तो वोट प्रधान जी को मिलेगा। पक्का हो प्रधान गया। जी जीत गए, प्रधान जी जीत गए। अरे प्रधान जी मेरी बात सुनिए जरा थोड़ी। चलिए चलिए। चलिए चलिए, अब नहीं अरे सुनेंगे। प्रधान जी मेरी बात तो सुनिए कम से कम। चलिए चलिए। अरे प्रधान जी आज तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। चुनाव से पहले तो बड़े गले मिल रहे थे, अब सुन भी नहीं रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा तो तुम मुझ पे सवाल उठाओगे। और नहीं तो क्या, वोट दिया है आपको, हक है हमारा। अच्छा एक बात बताइए, ये स्कूटी आपकी है? जी मेरी है। एक बात बताइए, अगर आपकी स्कूटी में ले जाऊं और ये टूट जाए फूट जाए तो इसका जवाब देना पड़ेगा मुझे? और क्या जवाब देना पड़ेगा, तो फिर ठीक भी करवा के देनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक करा के देनी पड़ेगी। और अगर इसको मैं तुमसे खरीद लूं, इसको तोड़ दूं, फोड़ दूं, इसमें आग लगा दूं, तो तुम मुझसे कुछ कह पाओगे? नहीं। ठीक उसी तरह चुनाव से पहले मैंने आपको 500 रुपए का नोट देकर आपका वोट खरीद लिया था। खुल गई पोल। हमारा वोट तो आपको ही मिलेगा। अब तुम्हारा कोई हक नहीं मुझसे सवाल पूछने का। और हाँ, 5 साल बाद फिर चुनाव आएंगे और तुम जैसे लोगों का मैं 500 रुपए में वोट खरीद लूंगा, तब तक के लिए कोई हक की बात नहीं। चलिए आइए। अल्लाहु अकबर। रह गया मुंह लटका हुआ नीचे। ये एक पैगाम है और यही हकीकत है। आप मोदी जी को वोट दो, ओवैसी जी को वोट दो, किसी को भी वोट दो, गांव के प्रधान को वोट दो, एमएलए के किसी भी इलेक्शन में वोट दो, लेकिन अपने वोट को कभी भी बेचना मत मेरे अजीजों। अगर अभी रुके रहे हैं यहां तक तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी सुन के चले जाना, बाकी तो आपकी मर्जी है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अपडेट जो थी समझदार के लिए इशारा काफी आपको बता दिया है। तो अपने वोट की जो कीमत है ना, कभी भी पैसों से मत तोलना मेरे अजीजों। जी हाँ, आपका वोट, एक एक वोट बेकीमती होता है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनिए, मुसलमानों को जो थकावट, बीमारी, दुख या तकलीफ पहुंचती है, यहां तक कि कांटा जो उसे चुभता है, तो अल्लाह ताला उसके बदले उसके गुनाह माफ कर देता है। कोई तकलीफ में हो, परेशानी में हो, किसी मुश्किलात में हो, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हर परेशानी के बदले आपके गुनाहों को माफ कर देता है। हाँ मेरे अजीजों, मेरी कोई औकात नहीं है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है जो आपको बता दिया, आप तक पहुंचा दिया। आज जो है चांद की 23 तारीख हो चुकी है और 13 जनवरी है। मैं आपकी समातों के हवाले एक बड़ा प्यारा कलाम कर रहा हूं। इतना जबरदस्त कलाम है, मदीने वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में 2-3 शेर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद आप जरूर सुन के जाएंगे और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ना हजरत हस्सान की सुन्नत है और नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सुनना खुद मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आइए मैं आपकी समातों के हवाले कलाम करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक जरूरी पैगाम जो मैं रोजाना आपको देता हूँ, वो पैगाम यही है कि अपने माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न व अखलाक हमेशा अच्छा बनाकर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। फेसबुक पर कुछ कमेंट्स लोग ऐसी करते हैं, कहते हैं कि यार आप लंबी वीडियो बनाते हो। भाई मैं बेशक लंबी वीडियो बनाता हूं, लेकिन 5, 7, 8, 10 मिनट की वीडियो कोई लंबी नहीं होती। उनसे पूछो, उनके दिल पर हाथ रखकर जरा बताओ, अपने दिल पर हाथ रखकर। शॉर्ट वीडियो में 1 घंटा हमारे नौजवान यूं ही गुजार देते हैं और 7-8 मिनट की वीडियो हमारी लंबी लगती है। अपडेट तो हमारी सिर्फ 2 से 3 मिनट की रहती है, 4 मिनट की रहती है, लास्ट 5 मिनट की रहती है। बाकी तो हम बाद में कलाम ही पढ़ते हैं। भाई अब हम कलाम शुरू करने के लिए जा रहे हैं और जो हमेशा पैगाम देते हैं उस पैगाम में अल्हम्दुलिल्लाह एक सीख होती है। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसा लो, नबी की ये सुन्नत, प्यारी सुन्नत चेहरे पे सजा लो, इसकी बेशुमार बरकतें हैं। कोई अमल करे ना करे वो आपकी मर्जी, लेकिन हमारा हक बनता समझाने का। हमारे कहने से ना जाने कितने मेरे नौजवान भाइयों ने दाढ़ी की नियत कर ली। हमारी कोई औकात नहीं है कि हमारे कहने से कर लिया, अल्लाह ने उनके दिल में रहम डाला। जुबान बेशक हमारी थी, लेकिन हिदायत उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी। बेशक मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूं कि मेरे कहने से किसी ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी, मेरे कहने से किसी ने दाढ़ी की नियत कर ली। बहरहाल
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी आपने सुन लिया। और आप अपनी जिंदगी में बरकतें चाहते हो, अपने रिस्क में बरकतें चाहते हो, तो अपना हुस्न और अखलाक अच्छा बना कर रखो। अपने माँ बाप की दुआएं लो, उनकी कदर कर लो, कभी किसी का दिल मत दुखाना। नमाज मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, तो नमाज कायम करो। कल मैंने पूछा था आप लोगों से फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी कि आपने मुझे कहाँ देखा। यूट्यूब पर देखा तो लिख के भेजे कमेंट में यूट्यूब पर देखा, और फेसबुक पर लिख के भेजे कि फेसबुक पर देखा। तो आपने बहुत सारे भाइयों ने बहनों ने कमेंट में अपने नाम लिखे, अपने गांव के अपने शहर के नाम लिखकर मुझे बताए। इस समय यह पता चलता है कि हिंदुस्तान के किस किस इलाके से आप हमें देखते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको शादोबाद रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज तमन्नाओं को पूरा करे, आमीन या रब्बल आलमीन। क्योंकि आप कलाम भी सुनते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी सुनते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह अमल करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। तो अल्लाह जिस हाल में रखे उसका शुक्र अदा करें। कलाम शुरू करते हैं। उन माँ बापों से भी मेरा कहना है जो माँ बाप अपनी औलाद को डांटते हैं, गाली बकते हैं। बहुत सारे माँ बाप तो ऐसे हैं, मैं बापों की बातें कर रहा हूं, जो वालिद हैं कि माँ बहन की गाली बकती है अपनी जवान औलाद को। आपको शर्म आनी चाहिए, अपनी औलाद पर शफकत करो। औलाद बराबर की हो गई है, लेकिन औलाद से मेरा एक ही बात कहना है, एक ही उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, एक ही बात मुझे उनको समझाना है। वो बात यह है मेरे अजीजों के माँ बाप आपकी शान में कुछ भी कर दें, आपको हक नहीं कि आप उनको डांटे मारे, गाली बकें या आपको उनके ऊपर हाथ उठाएं। बहुत सारी औलादें ऐसी हैं कि माँ बाप को गालियां बक रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं उनके ऊपर। शर्म आनी चाहिए। आप अपने माँ बाप की शान में उफ भी ना करो, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। बाकी भाई आपकी मर्जी है, क्योंकि माँ बाप आपके लिए जन्नत भी है और दोज़ख भी है। उनके जरिए से जन्नत भी मिल जाएगी और उन्हीं के जरिए से दोज़ख भी मिल सकती है, ध्यान रख लेना। ये कलाम शुरू करते हैं। दरबार मुस्तफा में, दरबार मुस्तफा में, ज़ारों कतार रोया। दरबार मुस्तफा में, ज़ारों कतार रोया। दरबार मुस्तफा में, ज़ारों कतार रोया। अपने जफ़ाए सोची, अपने जफ़ाए सोची, मैं बार बार रोया। अपने जफ़ाए सोची, मैं बार बार रोया। तैबा में फिर रहा था, मुजरिम बना हुआ था। तैबा में फिर रहा था, मुजरिम बना हुआ था। सोचे नबी के एहसान, सोचे नबी के एहसान, मैं बेशुमार रोया। सोचे नबी के एहसान, मैं बेशुमार रोया। कैसे बताऊं तुमको किस वक्त चुप हुआ था। कैसे बताऊं तुमको किस वक्त चुप हुआ था। आका के शहर में, आका के शहर में लैलो नहार रोया। आका के शहर में लैलो नहार रोया। अपने नबी के कदमों को ढूंढता रहा मैं। अपने नबी के कदमों को ढूंढता रहा मैं। तैबा की गलियों में, तैबा की गलियों में पैदल सवार रो
गलियों में मैं पैदल सवार रोया, प्यारे नबी के दर पर जज्बात भी अलग थे, प्यारे नबी के दर पर जज्बात भी अलग थे। रोया वहाँ खुशी से और सोगवार रोया, दरबार मुस्तफा में ज़ारों कतार रोया, दामन था मेरा खाले रब का बना सवाली, दामन था मेरा खाले रब का बना सवाली, उनकी शफाअतों का, उनकी शफाअतों का उम्मीदवार रोया, मन का एक कदम था जब वापसी हुई थी, मन का एक कदम था जब वापसी हुई थी, अज़हर जुदाई उनकी मैं बिलफिगार रोया, अज़हर जुदाई उनकी मैं दिलफिगार रोया, दर मुस्तफा पे ज़ारो, दर मुस्तफा पे मैं दरबार मुस्तफा में ज़ारो कतार रोया, आका के शहर में लैलो